ईरान इजराइल जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती दिखाई दे रही है। बीते कुछ घंटों में सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की सीधी चेतावनी की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने अमेरिका को साफ शब्दों में कहा है कि अगर उसने जमीनी हमला करने के लिए सैनिक भेजे तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अघारची ने दावा किया है कि ईरान जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक युद्ध जारी रखने की तैयारी रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान खुद जमीनी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो जवाब देने में ईरान पूरी तरह से सक्षम है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम के RAF लेकेनहीथ बेस पर 12 A-10C फाइटर जेट तैनात किए हैं, जिन्हें ग्राउंड ऑपरेशन में क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे संभावित तौर पर सैन्य तैयारी का ही संकेत माना जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट सीधे युद्ध के मैदान से है। ईरान ने 1 घंटे के भीतर इजराइल पर 3 बार मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद सेंट्रल इजराइल के कई इलाकों में बम धमाके सुनाई दिए हैं। बनी ब्रॉक इलाके में 6 लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में 7 लोगों की मौत और 24 के घायल होने की भी खबर सामने आई है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का एक ड्रोन भी मार गिराए जाने का दावा किया गया है। इसके अलावा कतर के पास एक तेल टैंकर से टकराई मिसाइल ने खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। हालांकि ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट ही की जा रही हैं। तीसरी बड़ी खबर आर्थिक स्तर से जुड़ी है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को करीब 18 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान पहुंचा सकती है। क्षेत्र की GDP में 3.7 से 6% तक गिरावट का अनुमान है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही 70% से ज्यादा कम हो चुकी है और तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं। 16 से 36 लाख नौकरियों पर अब संकट भी मंडरा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है, जिसके बाद एशियाई शेयर बाजारों में हालांकि थोड़ी सी तेजी जरूर दिखाई दी है। वहीं चौथी और बेहद संवेदनशील अपडेट आपको बता दें कि कूटनीतिक और साइबर मोर्चे से ये जुड़ी अपडेट है। ईरान की IRGC ने गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा समेत 18 अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी है और आरोप लगाया है कि ये कंपनियां अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन में मदद कर रही हैं। साथ ही ईरान ने एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को भी लीगल टारगेट बताया है। दूसरी ओर से अर्जेंटीना ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। वहीं UAE हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन के विकल्प पर विचार कर रहा है। कुल मिलाकर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जंग अब सिर्फ मिसाइलों या एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी हमले, समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरे और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक ये बात फैल चुकी है। आने वाले 48 घंटों को बेहद ही निर्णायक माना जा रहा है। US हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।